ये 5 गलतियाँ मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आज 5 गलतियों के बारे में जो हर व्यापारी जाने अनजाने में ये गलतियाँ करता ही करता है। यदि ये 5 गलतियाँ अपने जीवन पे और अपने व्यापार पे लगा देते हैं तो आपका बिजनेस 100% कुछ साल में अपने नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, ये ग्रांटेड है। क्या आपको भी लगता है मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ जो वो कर रहे हैं, मेरे पास रेंज भी बहुत ज़्यादा है, मेरा रेट भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी मेरे पास कस्टमर नहीं आते, मेरा माल नहीं बिकता है? दोस्तों यदि ये सोच है, सिर्फ ये सोचते रहते हैं तो इस सोच से आप अपने व्यापार को कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकते। ये सच है परंतु कड़वी है। सच ये भी है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, परंतु सच तो ये भी है ना कि अभी ये दौर, ये जो ज़माना है, ये है स्मार्ट वर्क का। सिर्फ कम रेट रख लेने से या तो फिर सोचते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। दोस्तों ये जो दौर है ना, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और यदि आपको भी इस दौर के साथ चलना है, इस दौर के साथ अप टू डेट रहना है और स्मार्ट वर्क करना है तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको पेन डायरी निकालना ही पड़ेगा और उसमें नोट्स बनाना ही पड़ेगा। आपको एक फ्रेमवर्क बनाना ही पड़ेगा। आप उन सभी चीज़ों को लिखो, उन सभी कारणों को लिखो जिनकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। वो कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन सी बिंदुएं हैं जिसकी वजह से आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हो, सभी का नोट्स बनाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल संदीप मेक क्रिएटर्स। दोस्तों मैं उन 5 गलतियों के बारे में बात करने वाला हूं जिससे हम सभी व्यापारी कभी ना कभी जाने अनजाने में गलतियां करते ही करते हैं और हमारे व्यापार को हम नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो मैं उन सभी पॉइंट्स को आज क्लियर करूंगा, उन सभी 5 पॉइंट्स को क्लियर करूंगा जिससे इंप्लीमेंट करके आप अपने व्यापार को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने व्यापार में 5 गलतियां अक्सर हम कर देते हैं जिनकी वजह से हमारे व्यापार में काफ़ी दिक्कतें आती है। कभी कभी तो हमें ये भी लगता है कि हमारे जो लॉयल कस्टमर है, हमारे अच्छे जो कस्टमर है, वो भी हमें छोड़ करके चले जा रहे हैं। इससे हम गलतियां कर सकते हैं या तो फिर आज से पहले कभी आपने इस तरह का सोचा ही नहीं होगा कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको असरदार और ज़बरदस्त पॉइंट मिलने वाले हैं। अक्सर आप ये 5 गलतियां करते ही करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सीजन के बाद आप नोट्स नहीं बनाते। जी हाँ, हम सीजन ऑफ होने के बाद कभी नोट्स नहीं बनाते। ये नोट्स कभी नहीं बनाते कि हम इस सीजन में क्या क्या माल बेचें और हमारे पास में क्या क्या माल बचा हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे भी बात करते हैं, जैसे विंटर का सीजन अभी ऑफर है तो अपने दुकान के जो भी आइटम है उसका नोट्स कभी नहीं बनाते होंगे। बहुत लोग नहीं बनाते, बहुत लोग बनाते होंगे, जो अच्छे व्यापारी बनाते होंगे। जैसे विंटर भी खत्म हुआ तो आपको देखना है कि थर्माकोट का कौन कौन सा साइज हमारे पास नहीं है, कौन सी कंपनी का थर्माकोट ज़्यादा बिका, स्वेटर कितना बचा है, जैकेट कितना बचा है, कार्डिगन कितना बचा है, वगैरह वगैरह जो भी सीजनली आइटम होता है उनका आप एक लिस्ट बना लो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज करोगे बस आपको पूरा आइटम चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा आइटम को चेकआउट करना मुश्किल है। तो आप उस डायरी को देखो कि मेरे पास ये आइटम का इतना माल बिका, इस सीजन में ऐसा ऐसा बिका, ये सारे नोट्स बना लिए हैं। तो बस एक डायरी देखना पड़ेगा और उससे माल परचेज करेंगे। और यदि नोट्स ही नहीं बनाएंगे तो आप माल जो है गड़बड़ परचेज कर लेंगे। जो माल आपके पास ऑलरेडी है पहले से, सेम माल आप खरीद के ले आएंगे। इससे क्या होगा कि आपका पूंजी रोटेशन नहीं हो पाएगा, पूंजी आपका फिर फंस जाएगा नेक्स्ट ईयर तक के लिए। तो जो भी सीजन ऑफ होता है, अभी विंटर सीजन है, समर सीजन आएगा, लगन का सीजन आएगा, फिर रेनी सीजन आएगा, बरसात का सीजन आएगा, तो तीनों सीजन का नोट्स आप जरूर बनाओ। पॉइंट नंबर 2, स्किल सेल्समैन और आप टीम नहीं बनाते। स्किल सेल्समैन क्या होते हैं? स्किल सेल्समैन जो होते हैं वो आपका दुकान को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एनी टाइम हर कस्टमर को आप डील नहीं कर पाइएगा। जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ता जाएगा आपको उसको हैंडओवर करना ही पड़ेगा। आपके स्टाफ को, आपके मैनेजर को, जो भी हैं उनको आपको हैंडओवर करना पड़ेगा। यदि वो स्किल्ड होगा तो आपको बता पाएगा कि मार्केट में आप अलग क्या देते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपका रेट कम है या ज़्यादा है, आपका जो भी चीज़ बनाया हुआ है, जो भी आपका सिस्टम है व्यापार करने का, उसको एक स्किल सेल्समैन रिप्रेजेंट करता है, कस्टमर तक पहुंचाता है, लोगों तक पहुंचाता है। इससे एक आपका माहौल बनता है, आपका ब्रांड बनता है। यदि ये सब चीज़ें आप बताओगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे। आप थोड़ा कम सैलरी पे एक एवरेज सेल्समैन तो रख लेते हैं, जैसा तैसा काम तो चला लेते हैं, परंतु कभी आप सोचे हैं कि एक एवरेज सेल्समैन जो कपड़ा रखा हुआ है उसको ढंग से दिखा नहीं पाता। यदि आप वहाँ नहीं है तो कपड़ा दिखाएगा नहीं। सच कहे तो उनको पता ही नहीं होता है कि भाई सामान कहाँ रखा पड़ा है, कस्टमर को इजीली लौटाता है। तो इस तरह का जो सेल्समैन रख के क्या लगता है आपका व्यापार बढ़ पाएगा जीवन में? कभी नहीं बढ़ पाएगा। एक तो आप स्किल सेल्समैन खोज के लाओ या फिर एक एवरेज सेल्समैन को ट्रेन करके उसका स्किल को इम्प्रूव करो और एक स्किल सेल्समैन बनाओ। परंतु इससे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। जब तक अपने अंदर का माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक आप दुनिया को बदल नहीं सकते। जनरली हमारा माइंड कैसा वर्क करता है, हम क्या सोचते हैं, ऑलमोस्ट व्यापारी क्या करते हैं
कि भाई मैं एक्स्ट्रा सेल्समैन रखूंगा, उसको 10-15 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा, 20 हज़ार पे करना पड़ेगा। यदि मैं ही कुछ कर लूँ, दिन भर तो खाली बैठा रहता हूँ, मैं ही कुछ कर लूँगा तो क्या जाएगा, स्टाफ को जो मैं पे करूँगा उससे मेरा रेंट देने के लिए हो जाएगा। इस तरह का माइंडसेट रखते हैं। परंतु भाई इस तरह का थिंक से कभी भी आपका व्यापार नहीं ऊपर जाएगा, लिख के रख लो। अब नेक्स्ट, आप टीम नहीं बनाते, माल भी खुद कर देंगे, सेल भी खुद करेंगे, बिलिंग भी खुद करेंगे, आप वो हर काम करेंगे जो आपके अलावा कोई और कर सकता है। मैं तो ये कहता हूं कि वो काम कोई यदि 70 से 80% भी कर सकता है तो आप उसे हैंडओवर करो और अपना ऊर्जा को, अपना एनर्जी को आप अपने व्यापार को बड़ा करने में लगाओ, न्यू क्रिएशन में लगाओ, ताकि आपका व्यापार बड़ा हो सके। थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खोल के सोचो ना, यदि मुकेश अंबानी यही सोचा होता तो क्या आज उसकी कंपनी में 4 लाख लोग उसके लिए काम कर रहे होते? क्या रतन टाटा जी अकेले 9.5 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, 9.5 लाख लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। क्या महाराणा प्रताप को अच्छे सामंतों का साथ और भील जैसे मित्रों का साथ और चेतक जैसे वफादार का साथ ही नहीं मिला होता तो क्या महाराणा प्रताप बन पाते भाई? क्या अकबर को बैरम खान जैसा रक्षक, बीरबल जैसा बुद्धिजीवी और मानसिंह जैसा साहसी नहीं मिला होता तो क्या पूरे भारत में अपना शासन कर पाता? और क्या चंद्रगुप्त को विष्णुगुप्त चाणक्य जैसा गुरु नहीं मिला होता तो क्या महान सम्राट मौर्य साम्राज्य का राजा बन पाता कभी? और कितना एग्जाम्पल दूं आपको? चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके रियल लाइफ से देता हूं। मानो अभी इंटर का सीजन है, आप एक सेल्समैन रखते हैं, नवंबर आसपास एक सेल्समैन रख लेते हैं, उसको 8-10 दिन का ट्रेन करते हैं कि आपको क्या करवाना है उसको। आप अपने दुकान के बाहर ही एक बड़ा सा टेबल लगवाते हैं और एक बैनर लगवाते हैं शेल करके, और वहाँ पे जो भी विंटर का डेली यूज आइटम जैसे कि मोजा हो गया, टोपी हो गया, बच्चे का बड़े का, अब जो भी आइटम आप उसको लगा दो वहाँ पे स्टॉल पे, और एक सेल लगा दो जिसमें अपना डेड स्टॉक जितना भी आइटम है, पिछले साल का जो भी विंटर कलेक्शन का आइटम है उसका आप सेल लगा दो। जो यदि 500 रुपये आप बेचते हो, मान के चलो 500 रुपये बेचते हो तो उसको 250 रुपये में, 300 रुपये एवरेज जैसा क्वालिटी उसके आधार से 250-300 में सेल लगा दो। इससे होगा कि आपको पता है, आप देखे होंगे कस्टमर का फुटफॉल वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे सभी लोग लेते हैं। जैसे कि आप गौर किए होंगे, कभी आप सब्जी खरीदने मार्केट में गए होंगे तो देखिएगा कि जिसका सब्जी के लिए 2-4 लोग बैठे हैं ना, फिर वहाँ पे लाइन लगा के बैठते हैं। बेशक रेट सब जगह सेम है, लेकिन कस्टमर उसको देख करके उनको ये फील हो जाता है कि यहाँ पे सस्ता मिल रहा है। तो यदि इस तरह का सेल लगाते हैं हम दुकान के बाहर में कॉर्नर पे, तो क्या होगा कस्टमर को कि यहाँ पे कुछ सेल लगा है, बढ़िया लोग ले रहे हैं तो हमको भी जाना चाहिए। और जब कस्टमर किसी चीज़ में हाथ लगाते हैं ना, तो सिर्फ एक लोग हाथ नहीं लगाएगा, उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड हो जाते हैं। इसे 2-3 महीने लगा तो इसे डेड स्टॉक तो क्लियर हुआ, कस्टमर का फुटफॉल आपके दुकान पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और 2 महीने के बाद आप देखना कि आप जितना 3 साल में टॉपी मोजा नहीं बेचते हैं ना, विंटर आइटम, आपको पता चले कि उसी साल में 1 साल में आप बेच दिए, मतलब 3 साल का आप 1 साल में बेच देंगे। और आप सोच रहे हैं ना कि मैं इसको साल भर कैसे बैठा के रखूंगा या इसको पेमेंट कैसे दूंगा, तो पता चलेगा आपको कि 2 महीना बाद में वो इतना कमा लिया जितना उनको साल भर आप सैलरी दे सकते हैं। इसी तरह से 2 स्टाफ रखिए, किसी को कंबल का स्टोर लगवा दीजिए, आपके ही टाउन में कहीं पे कंबल का एक शेल लगवा दीजिए, 3 रखिए, 4 रखिए। इस तरह से आप अपना टीम बना सकते हैं। हम लोअर कैटेगरी का बात कर रहे हैं, लोअर लेवल का जो बिजनेसमैन है, इस तरह करके आप बढ़ा सकते हैं। और इन केस मान के चलो 100% में 1% ऐसा, 5% ऐसा भी हो सकता है कि उस साल आप नहीं कमाए, आप उस साल फेल हो गए, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा ना कि आप एक टीम रख करके आप काम कर सकते हैं। आपके अंदर एक परिवर्तन तो आ जाएगा ना लाइफ में, क्योंकि सब ट्राई किए बगैर आप अपना ना टीम बना पाएंगे ना अपना व्यापार बढ़ा पाएंगे। तो आप ट्राई करो जरूर, और ज़रूरी नहीं कि मैं जिस आइटम को बोला उसके लिए ट्राई करो। आप सोचो, आपका जो भी व्यापार है, किराना का दुकान है, कुछ भी है, आप उससे रिलेटेड फेस्टिवल में जब कस्टमर मार्केट में फुटफॉल बढ़ता है तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सोचो, थोड़ा दिमाग को कष्ट दो और कुछ नया ट्राई करो। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक आप टीम नहीं बनाओगे, आपका व्यापार कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। यदि आप फेरी वाला करते हैं, आपका माइंड में लग रहा है कि भाई मैं क्या करूंगा, मेरा तो कुछ है नहीं वैसा दुकान होगा तो मैं क्या करूंगा, तो भाई मैं आपके लिए भी बता दे रहा हूँ, आप पूर्णिया नाम सुने होंगे, आप पूर्णिया जाओ, वहाँ पे नाइटी बहुत सस्ता मिलता है। आप सालों भर यूज करने वाला चीज़ होता है नाइटी, तो आप वहाँ से लेके आओ और एक फिक्स मार्जिन रख करके अपना एक टीम बना लो, 4 लोग 5 लोग, गाड़ी से या साइकिल से आप मार्केट में उनको भेजो, उनका ऊपर का प्रॉफिट जो भी होगा वो भी हंस के आराम से 400-500 रुपये कमा के आएंगे और आपको भी कमा के देंगे। अब ट्राई करो, 1 आदमी करके देखो, 2 आदमी करके देखो, ट्राई करो। और अपने एरिया में अगर फेलियर हो रहे हो, आप जो एरिया में कर रहे हो उस एरिया में नाइटी नहीं बिकता, तो आप उस एरिया में चूज करो जहाँ पे लोग नाइटियाँ पहनते हैं। ऐसा नहीं कि गंजों के शहर में जाके आप कंघी बेचने लग गए और अंधा के शहर में जाके चश्मा बेचने लग गए।
तो माइंड को थोड़ा खोल के सोचो कि किस क्षेत्र में आपका प्रोडक्ट का डिमांड हो सकता है, आपको उस एरिया में पहुंचना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, आप कभी भी सर्वश्रेष्ठ के पास नहीं जाते या तो जाने की चाह नहीं रखते। आपको लगता है आप जो कर रहे हैं आप बहुत बिजी हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलता, आप कैसे जाएंगे। आपके लाइफ में हमेशा कुछ नई सीखने की, कुछ परिवर्तन का भूख होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। आप अपने ही क्षेत्र में या तो किसी दूसरे शहर में आप उन व्यापारियों के पास जाएं जो आपसे विस्ट हैं, अच्छे व्यापारी हैं। वहाँ पे जाके वॉच करो, उनको देख के सीखो कि वो उनका सर्विस देने का तरीका क्या है, उनका माल परचेजिंग का तरीका क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। आप क्या उनको देख के कुछ न्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके दुकान में। इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो और अपने बिजनेस में आके इम्प्लीमेंट करो। पॉइंट नंबर 4, आप एडवर्टाइज नहीं करते। ये सच है कि बहुत बार तो आपने ट्राई किया एडवर्टाइज करने का, परंतु लगता है कि एडवर्टाइज से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। परंतु व्यापार को बड़ा करने के लिए एडवर्टाइज बहुत ज़रूरत है। आप जो भी चीज़ लेके आ रहे हैं, जो भी ऑफर लेके आ रहे हैं, जो भी स्कीम लेके आ रहे हैं, जो भी गिफ्ट लेके आ रहे हैं, उस बहाने हर फेस्टिवल में आपको लोगों तक पहुंचाना है अपनी बात कि हम इस फेस्टिवल में ये ऑफर दे रहे हैं। जब तक आप एडवर्टाइज नहीं करेंगे लोग आपके बारे में जानेंगे नहीं। बल्कि बड़े व्यापारी तो ये भी कहते हैं कि अपना बिजनेस का जो अर्निंग होता है उसका 10% एडवर्टाइज में लगाना चाहिए। तो एडवर्टाइज जरूर कीजिए। पॉइंट नंबर 5, आप बिजनेस का पैसा को सेविंग नहीं करते या तो फिर दूसरी चीज़ों में खर्च कर देते हैं। तो बिजनेस से जो भी पैसा है कैलकुलेशन करो कि आपका कितना टर्नओवर हो रहा है और आपका कितना पैसा बच रहा है। उस सेविंग पैसा को आप फालतू चीज़ों में, जैसे कि ऐसे आइटम के लिए कार हो गया, अगर महंगी फ़ोन हो गया, बाइक हो गया, यदि ज़रूरत नहीं है तो उसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट करो। आप अपने पैसा को उस जगह पे लगाओ जहाँ से आपका पैसा आपके लिए काम करके दे, आपको कोई नया बिजनेस बनाने में, या तो फिर उस पैसा को नए टीम बनाने में, या तो फिर नए कुछ इंप्लीमेंट करने में। वो पैसा को वहाँ पे यूज करो, व्यापार को बड़ा करने के लिए यूज करो। आपका व्यापार का पैसा कभी भी ये दिखाने के लिए कि मैं कितना अमीर हूँ, कभी भी शॉप पे पैसा खर्चा मत करो। ये जो मैं 5 पॉइंट बताया बड़ी अच्छी तरह से समझो, वीडियो को रिपीट करके देखो और एक नोट्स बनाओ और उसके बेस पे गोल बनाओ और उस पर काम करो। देखना आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा। और भाई अंत में, यदि वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए मैं और भी ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ और आपके लिए नई नई बिजनेस का सीक्रेट फार्मूला आप तक लेके आऊँ। और ऐसे भी किसी की वजह से आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है या तो अच्छा हो सकता है तो उसे रिवॉर्ड दे देना चाहिए। क्या बोलते हो, सच है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।